एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। ये याता यान्ति यास्यन्ति योगिना सर्व संपदम समराध्येव चित्तरूपम शुद्धमानम मंदिरम। जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, जो योगी आत्मा की सर्व संपत्ति प्राप्त कर चुके हैं, प्राप्त कर रहे हैं और प्राप्त करेंगे, वे सभी शुद्ध और आनंद के मंदिर के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके ही रहें। ज्ञान स्वरूप आत्मा की आराधना करके ही रहें। एग्जाम्पल दिया, जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है। सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनते। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है, सूत के बिना वस्त्र नहीं बनता, धातु के बिना गहने नहीं बनते, लकड़ी के बिना गाड़ी नहीं बनती, बीज के बिना धन धान्य की उत्पत्ति नहीं होती। उसी तरह अन्य अनेक सहायक साधनों के बावजूद शुद्ध आत्मा के स्मरण के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। एक आत्मा का स्मरण, स्मरण का मतलब कोई माला पाठ नहीं, बस सतत जागृति बनी रही आपकी। मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं। भगवान कितनी बार कहते हैं मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा, मैं आत्मा। जितनी ज़्यादा आप आत्मा का रमन करेंगे, आत्मा का स्मरण करेंगे, उतना ही आप आगे बढ़ जाएंगे। तो बीज, ये मोक्ष का बीज मंत्र है कि मैं आत्मा। मोक्ष का बीज मंत्र, जैसे बीज से वृक्ष बनता है, ऐसे आपके भीतर, जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन शरीर कर रहा है, यहाँ भेद ज्ञान लगाओ। जीव तुम कहाँ हो भोजन करते समय? केवल ही भगवान भी आहार करते पर अपने में स्थित रहते हैं। समोसन की रचना होती है, 12 प्रकार की परिषद होती है। भगवान एक पल, एक क्षण भी नहीं भूलते अपने आप को, चाहे वो देशना देते हैं। और पहला वाक्य कभी भी आप सुन लो, मैं जीवात्मा, इससे शुरू करते हैं। जब आपने कह दिया मैं जीवात्मा, बाकी क्या रह गया? सब हट गया। आपका सारा पुद्गल का संसार, जिसका आपने व्यक्तित्व बना के रखा है, मैं शिव मुनि, मैं साधु, मैं बड़ा साधु, मेरी संस्था, स्थानकवासी परंपरा, ये कुछ नहीं, ये सब एक व्यवहार दृष्टि है। जीव निकल जाएगा, फिर कौन रहेगा? क्या होगा शिव मुनि? कुछ नहीं। ये नाम, ये पद, ये लिंग, ये कुछ अपना नहीं है। कितनी बार नाम लिया, कितनी बार जन्म लिया, अनंत बार जन्म ले लिया, पर जीव आत्मा अकेला अष्टगुणों की संपदा से युक्त, जिसको खरोज तक नहीं आती। देखिए, आयुष कर्म में बंधा है ये जीव। आयुष कर्म पूरा हो गया, जीव चला जाएगा। और लाखों लोग बैठे हों, दिखाई नहीं देता। जहाँ जाना होता है, कार मन शरीर को लेकर के जीव अपनी घाटी में चला जाता है, महाविद्य में चला जाता है। कितनी दूर है? करोड़ों मील दूर है।
जीव अपनी गति से चला जाता है, देवलोकों में चला जाता है, सिद्ध गति में चला जाता है। कितना समय लगता है? एक समय में सिद्ध गति, 26 देवलोकों को पार करके सिद्ध गति में चला। इतनी शक्ति जीव में है, मुझ में है, आप में है। वो शक्ति भीतर दबी पड़ी है, इसको जागृत करना है। इसलिए बार बार आप शिविरों में आइए। ये आपका अनंत पुण्य है, मेरा भी और आपका। किस पंचम काल में हमें जो महावीर की साधना अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान की कृपा से मिली, इसको हल्के में मत लेना कि क्या फर्क पड़ता है, कौन देखता है, बोल लेते हैं, कोई देखता तो नहीं। तुम तो अपने को देख रहे हो भाई, कोई देखे ना देखे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं जीवात्मा हूं, इसको आपके भीतर, जैसे आपको किसी की याद आती है, चाहे आपका गुरु है चाहे कोई भी है, तो उसको याद करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता, उसकी याद बनी रहती, सतत बनी रहती है। बस ऐसे मैं जीवात्मा हूं। आप खाना भी खा रहे हो तो प्रयास करना, जीव कहाँ है, बस ये प्रयास करते रहना। नहीं याद रहेगा, मेरे भी याद नहीं रहता, पर जैसे जैसे आप भोजन लोगे, ख्याल करना कि शरीर भोजन ले रहा है। अब भेद, यही तो भेद विज्ञान। और भेद विज्ञान क्या है? शरीर अलग, आत्मा अलग। जीव किसको देख रहा है? भोजन को देख रहा है, स्वाद ले रहा है, रस ले रहा है। जी आपने रस ले लिया तो वो तो फिर जीव कहाँ गया? जीव अपने में स्थित रहे। तुम भोजन करो तो कोई दोष नहीं भोजन का, चाहे भोजन कितना ही स्वादिष्ट बनाया हो, पर आप अपने में स्थित रहते हैं तो आपको दोष नहीं लगता। प्रयास करना। पानी पी रहे हो, गिलास पानी का आपके सामने आया, एकदम पानी नहीं पीना, रुक जाओ 5 मिनट। भोजन करो तो 10 मिनट रुक जाओ, देखो कौन भोजन ले रहा है, किसको पानी देना है। 10 मिनट का आपका पचकान हो गया, फिर भोजन लो, पानी लो, एकदम नहीं पी लेना। हाथ में लिया, पानी को देखा, आया, मुंह में पानी का गया, अंदर गया, अंदर गया, धीरे धीरे जीव अपने में ठहरा। देखो ये भी आपकी साधना हो जाएगी। प्रयास करना। आप किसी से बात कर रहे हो, व्यक्ति आपके सामने आ गया, आप कहाँ थे? आप अपने में स्थित रहिए। हम क्या करते हैं, कोई व्यक्ति आता है उसमें उलझ जाते हैं, उसकी बातों में लग जाते हैं, वो हमें प्रभावित कर जाता है और हमारी साधना खंडित कर जाता है। उसके प्रभाव में क्यों आना? आया, ठीक है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कम बोलो, थोड़ा बोलो, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। इतना ज़्यादा हम बोलते हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट होती है और कर्म का बंधन होता है। भगवान कितना बोलते थे, महावीर ने कितने बोले? 12.5 वर्ष की साधना में भगवान बोले तक नहीं, अपना नाम तक नहीं लिया। देखो भगवान ऋषभदेव ने बोले, कोई बोलता नहीं। कितना गहरा मौन था उनका, तभी वो आगे बढ़ गए। तो बहुत आवश्यकता है मौन की, और जड़ और जीव का भेद करने की बहुत आवश्यकता है। इसे आप विहार कर रहे हैं, विहार में बहुत गहरी साधना होती है। आप मौन रह के विहार कर रहे हैं, शरीर चल रहा है, आप अपने में स्थित रहिए। जो आप ध्यान करके साधना करते हैं वो विहारों में साधना हो जाती है। ये एक रहस्य है, आप करके देखो। हमने शुरू की है, जैसे विहार करते हैं, अपने में रहो, भेद करते रहो, जड़ और जीव का भेद करते रहो। मैं जीवात्मा, शरीर चल रहा है, मैं जीवात्मा, शरीर चल रहा है। 2 तत्व अलग अलग कर दो, भेद ज्ञान इतना गहरा हो जाए कि जड़ अलग, जीव अलग। जैसे दूध में पानी मिला दिया जाए तो दूध के परमाणु अलग हैं, पानी के अलग हैं। हंस की चोंच दूध को पानी, दूध ले लेती है, पानी छोड़ देती है। आपने देखा लोहे को कितना गर्म कर दो,
लोहा जैसे अग्नि बन गया, पर अग्नि के परमाणु अलग है, लोहे के अलग है। अब अग्नि धीरे धीरे देखो, वो जो अग्नि शांत हो जाएगी, धीरे 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 लोहा लोहा रह जाएगा, अग्नि अलग हो जाएगी। हमें दिखाई नहीं देता, पर दोनों अलग अलग है। जड़ और जीव दोनों अलग अलग है। भेद विज्ञान की साधना हमने बहुत सुना था, पढ़ा था, नहीं समझ में आई। मैंने पीएचडी कर दी, डिलीट कर दी, कुछ पता नहीं लगा, आत्मा की अनुभूति नहीं हुई मुझे। पर जब प्रभु की कृपा हुई, अब साक्षात अनुभव होता है। यदि आपका सुख बढ़ रहा है तो आप आगे बढ़ रहे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं, पूछने की जरूरत नहीं। यदि आप अकेले चल रहे हो, खाना खाते भी आपका सुख बढ़ रहा है, आप अपने में स्थित है, यही आपका एक परीक्षा का समय है। जब आप अपने में स्थित रहते हैं तो आत्मा का सुख बढ़ेगा। आप ध्यान में हैं, यदि विचार शांत हो जाते, जो जो क्षण आपके विचार शांत हो जाते, आपका सुख बढ़ जाता है और अनायास ही सुख होता है। वो सुख भोजन में नहीं, बात करने में नहीं, घूमने में नहीं, कुछ नहीं, अनायास सुख भीतर बढ़ता है। एक कसौटी है, और जितना आप ध्यान करोगे सुख बढ़ेगा आपका, और आपकी रुचि नहीं रहेगी विचरण करने की, ध्यान जाने की, कहीं जाने की जरूरत नहीं। पर जितना सुख आपको अपने में डूबेगा, आपको मिलेगा। शुद्ध आत्मा का स्मरण करना मोक्ष वृक्ष का बीज है, इसको बीज समझो। कुछ भी करो, मैं आत्मा भूलना मत। यह संसार सागर तरने की नाव है, दुख रूपी अटवी को जलाने की अग्नि है, कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाली किले के समान है, विकल्प रूपी धूल को उड़ा देने वाला पवन है। आत्मस्मरण से पाप का निरोध होता है। देखो, जब आप जीवात्मा कहते हो, सारा संसार छूट गया आपका, सारा संसार छूट गया, मैं जीवात्मा। और भगवान अरिहंत परमात्मा की पहली वाणी, मैं जीवात्मा। और जब आप महाविद्या में जाओगे, भगवान के समशरण में यही वाणी सुनोगे, यही वाणी होगी। जो वाणी हमें भरत क्षेत्र में मिल रही है, वही वाणी समशरण में मिलेगी आप। मैं जीवात्मा। और जीवात्मा कहते कहते ही भगवान के समशरण में आते आते किसी को क्षय समकत हो जाता है, किसी को केवल ज्ञान हो जाता है। समशरण को देखते देखते उन्होंने पहले तैयारी की होती है, तभी होता है। आप इतनी तैयारी करके जाओ महाविद्या में, जाते ही ऐसी माँ मिले जो भगवान के समशरण में ले जाए, और भगवान को देखते देखते ये साधना आपकी काम आएगी अगले भाव में। अब माँ के गर्भ में जाओगे, यही साधना लेके जाओगे, ये साधना जाएगी आगे, बाकी कोई काम नहीं आता, पढ़ा लिखा सब छूट जाता है। ये साधना आपको आगे मिलेगी, निश्चित मिलेगी। कर्मों से भयभीत जीवों की रक्षा करने वाला किले के समान है, विकल्प रूपी धूल को उड़ा देने वाला पवन है। आत्मस्मरण से पाप का निरोध होता है। देखो, कोई भी आपके विचार आते हैं, मन भूत भविष्य, मैं आत्मा, मैं आत्मा, और मैं आत्मा, उसमें भी आत्मा देखो, दो तत्व देखो, एक नहीं, सब में दो तत्व देखो, क्योंकि हम सब में दो है। ये आकार में निराकार, मुझ में, आप में भी, सब में निराकार है ही। तो देखना किसको है? निराकार को। देखने का मतलब उपयोग लगाना है, और कोई आकृति नजर नहीं आएगी। जैसे आपके भीतर निराकार आत्मा, सब में निराकार आत्मा, जब आत्मा का अनुभव करोगे तो फिर राग द्वेष होगा ही नहीं। राग द्वेष कहाँ होता है? शरीर को लेके आता है। ये मेरा मित्र, ये मेरे जानने वाला, ये ऐसा वैसा, सब आत्मा समान आत्मा आए तुले प्यासु। ये महावीर के वचन को आप इसमें जीना है, मुझे भी जीना है और आपने भी जीना है। थोड़ा पढ़ो, गुनो भीतर उतर जाओ। एक सूत्र कोई ले लो, महावीर का आचारांग ले लो, दशविकालक ले लो, उत्तराधिन सूत्र ले लो, सब भेद ज्ञान से भरे हुए हैं। हमें भी नहीं पता था पहले। जैसी जैसी साधना बढ़ती है, कोई सूत्र उठा लो, सब भेद ज्ञान से भरे हुए हैं।
हम संसार में घूम रहे हैं. वी आर इन दिस वर्ल्ड टाइम इमोरियल. If you want to attain liberation, then you have to dissociate from your body and the self. Both are different. They are living in the body, the Atman, but that is totally different. Their gunas are different. दोनों के गुण धर्म अलग हैं, उनको अलग अलग फील कीजिए. जैसे योग निद्रा आपने की, आपका शरीर लेटा हुआ है और जीव जीव में स्थित रहता है. जीव जीव में स्थित रहता है तो आपके अनंत अनंत कर्म निर्जित हो जाते हैं. यदि जीव साथ में लग जाता है तो कर्मों का बंधन होता है. तो यही है कि आत्मा अपने में रहे. आत्मा में 8 गुणों की संपदा है. 8 गुणों के अंदर अनंत सुख भरा पड़ा है. जब आप अपने में रहोगे तो धीरे धीरे उसमें आप आगे बढ़ जाओगे. देखिए माँ सती जी, उस समय याद करो महावीर को, गसुकमाल को, कैसे उन्होंने वेदना सहन की. ऐसे हम तो पंचम काल में हैं, हमारी वो स्थिति नहीं है. आदर्श हमारे लिए यही है. जैसे जितना जितना आप जड़ और जीव का भेद कर दोगे ना, तो जीव अपने में स्थित रह गया तो पता नहीं लगेगा वेदना का. कई बार आप देखते हैं, आप बिहार करते हैं, ठोकर लग जाती है, खून निकल जाता है, आपको पता नहीं लगता खून निकल आया, क्योंकि उस समय आप अपने में स्थित थे. जितना जड़ जीव का भेद होगा, जीव स्थित में रहेगा, तो वो आपको वेदना नहीं लगेगी. वेदना कब लगती है? जब हम अटैच हो जाते हैं अपने शरीर पर, पुद्गल पर. तो धीरे धीरे होगा. ये हमें भी होती है, वेदना होती है. उन्होंने आप पढ़ी आचार्यांग सूत्र. आचार्यांग सूत्र में आचार्य श्री जी ने लिखा था, और ये भी लिखा था ये गुरुगम्य बात है. और मैं तो उनको एक बार ही मिला आचार्य श्री जी को, दूर से मुझे उन्होंने परिवर्तित कर दिया था. जब दोबारा उनके दर्शन हुए, मुझे कहते शिव मुनि तुम तो मेरे पास भी नहीं आए, दूर से मुझे देखा, मैंने आपको देख लिया था. अब मेरा भाग्य ही ऐसा था, एक ही बार दर्शन किए उन्होंने, मेरे जीवन का रूपांतरण कर दिया था. नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आइडियानंग, नमो विजयनंग, नमो लोय सब साहुनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तव देवाभित्तंग नमं संति जस धम्मे श्यामन. श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम. चत्तारी लोग उत्तम, अरहंता लोग उत्तम, सिद्धा लोग उत्तम, साहु लोग उत्तम, केवली पानत्तो धम्मो लोग उत्तम. चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चारे शरण दो रेन शरणा को पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपने 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है. जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है. ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है. निज आत्म को ढाले